दिल्ली सर्विसेज को लेकर 19 मई को केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस अब बिल की शक्ल में संसद के अंदर आने वाला है। और सबसे ज़्यादा इस अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी इससे जुड़ी हुई है। उनके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा हमारे साथ है। राघव जी, क्या तैयारी? देखिए, ये बिल जो आज संसद भवन के भीतर लाया जा रहा है, ये असंवैधानिक, अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा असंवैधानिक लेजिस्लेशन कभी भी संसद भवन के भीतर लाया गया है। दूसरा, ये बीजेपी द्वारा दिल्ली के लोगों को साफ चुनौती है, धमकी है कि अगर तुम लोग, दिल्ली के लोग, जब गैर भाजपा सरकार चुनोगे तो हम ऐसे ही तुम्हारी चुनी हुई सरकार का हश्र करेंगे, उससे सारी सत्ता छीन लेंगे, सारी शक्तियां छीन लेंगे और प्रशासनिक तौर पे उस सरकार को नपुंसक बना देंगे। और दूसरा और सबसे अहम चीज़, ये बिल देश के सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट पे एक प्रकार का प्रहार है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जो मर्जी सर्वसम्मति से निर्णय दे दे, हम तो कुछ ही दिनों में एक कानून लाकर, अध्यादेश लाकर उस फैसले को पलट देंगे। लेकिन ये कर क्यों रही है बीजेपी? आपको ये समझना होगा। बीजेपी ये इसलिए कर रही है क्योंकि पिछले 25 साल से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि दिल्ली में अपनी सरकार बना ले। पिछले 25 सालों में 6 बार दिल्ली में चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। और खास तौर पे जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति के मैदान में आए, तब से तो बीजेपी दिल्ली में खास तौर पे राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गई है और उनकी सियासी जमीन खिसक गई है। अब जब सरकार नहीं बना पा रहे, चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं, तो एक नया तरीका इन लोगों ने इजाद किया कि सरकार को ही भंग कर दो, सरकार को निरस्त कर दो, सारी शक्तियां भंग कर दो, तो ना रहेगी सरकार, ना चलेगी यहाँ की राजनीति। राघव जी, सैद्धांतिक और नैतिक तौर पर तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स मैटर करते हैं। वाईएसआर कांग्रेस समर्थन दे चुकी है केंद्र को, बीजेडी तैयार है, आपके खुद के एक सांसद जो है वो सस्पेंड चल रहे हैं, तो नंबर्स में आप लैक नहीं कर रहे? देखिए, आंकड़ों और संख्या बल किसके साथ है, ये फैसला तो सदन के भीतर होता है। आज करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। धर्म हमारे साथ है, अधर्म भाजपा के साथ है। जीत हमेशा धर्म की होगी। और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कई भाजपा के भी ऐसे सांसद हैं जो शायद हमें वोट दे दें, इस काले अध्यादेश को हराने के लिए हमारा साथ दें। मेरा आखिरी सवाल, जो आपकी मणिपुर डेलीगेशन गया था, उसकी रिपोर्ट को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, आज मणिपुर जो इंडिया ब्लॉक के तमाम प्रतिनिधि गए थे, प्रतिनिधिमंडल लौटा है। सारी वहाँ पे जो गतिविधियां हैं उसे देख के, लोगों से चर्चा करने के बाद, लोगों के आंसू पहुँचने के बाद, वहाँ के प्रशासन से मिलने के बाद, तो एक पूरी रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बनाई है। वो आज हम सबके सामने रखी जाएगी और आगे क्या फैसला उस पर होगा वो इंडिया ब्लॉक फैसला लेगा। मणिपुर की स्थिति बहुत गंभीर है, हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और अब ये सिर्फ एक राज्य की सुरक्षा का मामला नहीं है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया है। और मुझे ये कहने में कोई रत्ती भर भी परेशानी नहीं है, गुरेज नहीं है, डाउट नहीं है कि बीजेपी इस देश को सुरक्षित रखने में बुरी तरीके से फेल हो गई। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये जो ऑर्डिनेंस था अब बिल की शक्ल में पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है, इसको रोकने की आम आदमी पार्टी की भरकस कोशिश है। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे भी मिलने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर ये भी कह रही है आम आदमी पार्टी कि ये लड़ाई जो है धर्म और अधर्म की है, यानी कि इनका कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलटा गया और इसके लेकर ही एक तरीके से ये भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बैकडोर से केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार जो है वो दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित करना चाहती है। अब देखने होगा जब ये पटल पर आएगा तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी इसको रोक पाती है या नहीं। वीडियो से होगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी।